कोई आए व्यवस्था को परिवर्तन करना है। अगर जनता चाहेगी तो व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। 243 में 40 जो है महिलाओं को दिया जा रहा है सीट। जी सही है या सर? जी, ये बिल्कुल उसमें से एक भी कमी नहीं होगी। 40 का 40 सीट मिलेगा। अपने बच्चे के चेहरा को देखकर दीजिए। किसी नेता और किसी नेता के बेटा के चेहरा देखकर वोट मत कीजिए। मेरा एक ही सुझाव है, अब की बार आप अपने और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा। अपने दम पर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यह चाहते हैं कि हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। यहाँ पर आकर हम लोग दिखाएंगे कि बिहार में कितनी ताकत है, बिहार में कितना बुद्धिमान लोग हैं और कितनी यहाँ संपदा है, और वह गई हुई गरिमा को यहाँ वापस लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बच्चे जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अगर वापस होते हैं तो उनको मजबूरी में बाहर जाने का काम जाने नहीं दिया जाएगा। उनको यहीं पर 10,000 से 15,000 का रोजगार हम लोग देंगे। जानते हैं कि बिहार में एक विकल्प की ज़रूरत थी, जो विकल्प बिहार की जनता तलाश रही थी। अब तक आज से 34-35 साल लगभग हो गया, और 35 साल से दो पार्टियां यहां पे राज कर रही है, और बिहार की जो स्थिति है वो सुधार नहीं हो रहा है। जो विकल्प की तलाश थी जनसुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर के रूप में मिल चुका है। एक ऐसा इंसान जो गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए वही काम किए, घर घर गए, हर उस इंसान के पास गए जो लोग नहीं जानते थे, जो लोग अपरिचित थे, और उसी का नतीजा था कि कल 2 अक्टूबर के दिन जो कहिए तो भीड़ नहीं, जन सैलाब उमड़ा हुआ था पटना के वेटनरी ग्राउंड में। और हम अभी मौजूद हैं बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से। ये सर हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह जी, जो कि पार्टी से दावेदार हैं विधायक का। तो दावेदारी हर कोई पेश कर रहा है, सर भी दावेदार हैं, ये भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। जो भी प्रशांत किशोर जी को लेकर सपने हैं, जो जनता जो आस लगाकर वहाँ पर गई हुई थी, कहाँ तक पॉजिटिव होगा? हालांकि कल तक तो पॉजिटिव देखने को मिला है। जो भी पटना से रिपोर्ट मिला बिल्कुल पॉजिटिव मिला। आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ था कि नई पार्टी आए और इतना जन सैलाब देखने के लिए जाए उनको, कि प्रशांत किशोर जी को देखने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद थे। चलिए सर से बात करते हैं, जो कुछ भी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले मैं बिहार वासी, बैकुंठपुर वासी और गोपालगंज वासियों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा कल का ऐतिहासिक दिन था जो यह बिहार के इतिहास में एक सुअवसर है, जो कि एक नई पार्टी जो पूर्व के विधायकों द्वारा, पूर्व के नेताओं द्वारा, पूर्व के सरकारों द्वारा किसी तरह की शिक्षा के रूप में कोई विकास से को तब्दील करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वह पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ले जाने का और मजदूर बनाने का काम किया। इसके विरोध में बिहार की पूर्णतः जनता जाकर और वहाँ मैदान में पहुंचकर, वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में पहुंचकर और जनसुराज पार्टी का स्थापना दिवस में सहभागी बने हैं। उन सभी लोगों को मैं अब तहे दिल से धन्यवाद, सलाम, प्रणाम करता हूँ। सर जो बैकग्राउंड, जो वहाँ पे ग्राउंड में जो भीड़ देखने को मिला था, जो प्रशांत किशोर जी का पदयात्रा था, उसी का नतीजा था ये? जी बिल्कुल सही है। प्रशांत जी की बातों को जानकर बिहार की जो जनता है आत्मसात की है और उनके विचारों को सही करार दिया है, और वहाँ पहुंचकर उनके विचारों को मजबूत करने का यह सब सफल प्रयास किए हैं लोग। प्रशांत जी को अगर आज का गांधी कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा? जी, यह बिहार के गांधी हैं और पहले गांधी हैं। मैं तुलना तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस गांधी से यह कदापि कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने 2 साल से अभी तक पद यात्रा किए हैं और 19वें जिला में प्रवेश किए हैं और सभी जिला में जाने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग जाएंगे भी। और अगला जो इलेक्शन भी हो रहा है, 4 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, यह मेरी पार्टी वहाँ से लड़ेगी और पूर्ण विजयी साबित होगी। जो काम प्रशांत किशोर जी कर रहे थे, जो पदयात्रा कर रहे थे, आज आप भी अपने क्षेत्र में जो है जनसंपर्क लगातार बनाए हुए हैं, क्या कहिएगा सर अपने क्षेत्रवासियों के लिए? कितना सुखद होगा अगर आप आते हैं विधायक बनकर? जी, सबसे बड़ी बात है कोई आए व्यवस्था को परिवर्तन करना है। अगर जनता चाहेगी तो व्यवस्था परिवर्तित हो जाएगी। नेता कोई नहीं कर सकते। अगर इस बार अगर आपको वोट देना है तो अपने बच्चे के चेहरा को देखकर दीजिए। किसी नेता और किसी नेता के बेटा के चेहरा देखकर वोट मत कीजिए। मेरा एक ही सुझाव है, अब की बार आप अपने और अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा, तभी बिहार का विकास होगा। आप अपने भी वोट के लिए स्वार्थी बनिए, जिस तरह से पूर्व के नेताओं ने स्वार्थी बना है। इसलिए आपका मैं मात्र इतना ही संदेश देता हूं कि बिहार की जो जितनी भी जनता है वह जनसुराज पार्टी का समर्थन करे, अपने चेहरा, अपने बेटा के चेहरा देखकर, और विकास के रास्ते पर जाने वाली पार्टी का समर्थन करे। कुछ लोगों का सर कहना है कि पलायन जो स्थिति है वो कभी रुकेगी नहीं, कभी यहाँ से जो बेरोजगारी है ख़त्म नहीं होगा। क्या प्रशांत किशोर जी आते हैं तो बेरोजगारी को ख़त्म कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी लोगों का धारणा है कि यहाँ की जाति प्रथा खत्म नहीं होगी। यह पार्टी हमारे बिहार में
उत्पन्न होने वाली या बिहार में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जो पार्टी बनी है, यह जाति प्रथा और धर्म को दोनों को ही तोड़ेगी। और जो पलायन है उसको निश्चित रूप से हम लोग पलायन को रोकने का 1 साल के अंदर प्रयास कर रहे हैं। यह भी कर रहे हैं कि अगली बार जो सरकार बनेगी उसके बाद जो भी बच्चे जो बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, अगर वापस होते हैं तो उनको मजबूरी में बाहर जाने का काम जाने नहीं दिया जाएगा। उनको यहीं पर 10,000 से 15,000 का रोजगार हम लोग देंगे। इसका हम लोगों ने संकल्प ले लिया। प्रशांत किशोर जी 243 पे अकेले लड़ रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है सर, कल तो आप उनके साथ में मौजूद थे वहाँ पे, 243 में 40 जो है महिलाओं को दिया जा रहा है सीट। जी सही है या सर? जी ये बिल्कुल, उसमें से एक भी कमी नहीं होगी। 40 का 40 सीट मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या उतना उसकी भागीदारी है, उतना उनका अधिकार है। यह देने का हम लोग संकल्प किए हैं। इसमें कोई कोताही नहीं होगा, इसमें कोई कटिंग नहीं होगा। यानी 40 महिलाओं को सीट मिलेगा? निश्चित रूप से 40 मिलेगा। अच्छा, जो 2,000 रुपया जो पेंशन देने की बात हो रही है बुजुर्गों को, ये संभव है सर? जी 2,000 400 तो मिल नहीं पा रहा है समय से। अच्छा, ये बात बताइए कि उन राज्यों में 2,000 रुपये कैसे मिल जाता है जी। और यहाँ पर भी मिलना चाहिए। यहाँ पर अब सबसे बड़ी आंकड़ा कल प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि जितना हम लोग साल भर में पैसा बैंकों में हमारा जमा करते हैं उसका 50% भी हम लोग को रोजगार के लिए नहीं मिलता है। और यह पैसा कहाँ चला जाता है? अन्य राज्यों में जाता है, गुजरात में जाता है, महाराष्ट्र में जाता है, अन्य राज्यों में जाता है। यहीं का पैसा दूसरे जगह कल कारखाना में लगता है, दूसरों के लिए रोजगार देने का काम किया जाता है। क्या बिहार के लोग अपने दम पर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग यह चाहते हैं कि हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए। यहाँ पर आकर हम लोग दिखाएंगे कि बिहार में कितनी ताकत है, बिहार में कितना बुद्धिमान लोग हैं और कितनी यहाँ संपदा है, और वह गई हुई गरिमा को यहाँ वापस लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, शराबबंदी के बारे में जो बोले हुए हैं, ये एक मुद्दा बना हुआ है। अभी कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं कि शराबबंदी जो प्रशांत किशोर जी आते हैं तो ये खुल जाएगा। सर, इसका क्या असर पड़ेगा? शराबबंदी अगर खुलता है तो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? जी, सबसे पहली बात है जी, लाखों लोग आज जेल में फंसे हुए हैं। उनके पूरे परिवार उनको निकालने के लिए जा रहा है। और यह जो है 1 लीटर पकड़ाता है तो 5 लीटर दिखाया जाता है, और 5 लीटर दिखाकर यह सरकार द्वारा उसको जेल में भरा जाता है। यह कौन लोग हैं? अमीर लोग नहीं है, यह गरीब लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे थे। उनको यहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं, चाहे यहाँ के जो शराब माफिया हैं या अन्य राज्यों के शराब माफिया हैं, इनको क्या करते हैं? 500 रुपये में बिकवा कर 100 रुपये लेने का काम करते हैं और जेल में सलाखों में डालने का काम करते हैं। इनको निकालने के लिए इनके बच्चे, इनके घर के लोग भूखों के कगार पर रहते हैं और चक्कर कहाँ लगाते हैं? कोर्ट में लगाते हैं। तो यहाँ के जो भी प्रताड़ित लोग हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी परिवार है, जिनके परिवार जेल में, जिसके मर्द या औरत जेल में फंसे हैं, वो सभी लोग इसके बंदी का विरोध कर रहे हैं और विरोध करेंगे। और इसमें का जो पैसा आएगा हम लोग इसको शराबबंदी को समाप्त करके इसमें आने वाले आमदनी को हम लोग शिक्षा पर लगाएंगे। यह हम लोग का संकल्प। आप सर पेशे से वकील हैं और आपको बहुत भली भांति ये चीज़ जानकारी है। शराबबंदी लागू किया गया है, शराबबंदी हुआ कै % है सर? कितना असर पड़ा इसका? सही बात है कि हर घर में शराब मिल जाएगा। आप एक फ़ोन कीजिए, आपके दरवाजे पर शराब मिल जाएगा। अंतर इतना ही है कि पहले जो 150 रुपये मिलता था, 400 रुपये मिलता है। पीने वाले पीते हैं। आप लोग समाज में रहते हैं, आप लोग भी बखूबी जानते हैं। अगर यह बिकता नहीं तो जेल कैसे लोग जाता? बिकता नहीं तो पकड़ाता कैसे? तो सबसे पहली बात है, उन राज्यों की जो आमदनी है वो बढ़ती जा रही है और अपने राज्यों के लोग जेल में घुसे जा रहे हैं। तो सबसे पहला विरोध यहाँ की बिहार की जनता करने जा रही है। और जो भी इससे प्रताड़ित है, सभी लोग जन सुराज का समर्थन करने के लिए बखूबी तैयार हैं। आपके अगर